होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीख गए। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसको एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी डी एक्स वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर P and Q are functions of x alone are constant, जहाँ P और Q x का फंक्शन हो, एलोन मैंने केवल x का फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहचान तो बहुत आसान है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मान लेते हैं कि ऐसे दिया है, सॉल्व x डिवाइड dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये होमोजेनियस नहीं है और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस फॉर्म में है। तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि ये y में लीनियर है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो अगर ये डी डी एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है इसमें 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ x है, तो पहले इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो क्या करेंगे कि सब में x से भाग कर दिया जाए। तो देखिए क्या होगा, ये डी डी एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम रीराइट डी डी एक्स वाई माइनस प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन हमारा है पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स है और q इज इक्वल टू एक्स है। तो ये तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो डायरेक्ट अभी लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे पहले लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हाउ टू सॉल्व, अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए P और Q की पहचान भी हमने कर लिया कि P कितना Q कितना। अब आइए सॉल्व का तरीका क्या है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, इस केस का जो भी सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म का, तो याद रखिए सॉल्यूशन कैसे इसका निकालेंगे। तो पहले हमको एक ऐसे फैक्टर की जरूरत होगी जो फंक्शन को इंटीग्रेबल बना दे। तो वो फैक्टर कैसे निकलेगा, तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और क्या होता है ये, संक्षेप में इसे हम लोग IF से डिनोट करेंगे। तो ये IF इज इक्वल टू e टू दी पावर p dx, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो जहां तक ये पर्टिकुलर सवाल है,
तो जब आई एफ पहले निकल गया तो सोल्यूशन देख लीजिए। देन सोल्यूशन इज, देखिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन और dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखेंगे कि इस पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो आप आई एफ पहले निकालेंगे, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अब आप देखिए e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू दिया है यहाँ 1/x माइनस 1/x, तो आप भी कह दें ये dx हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो e का पावर माइनस और ये log x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। आगे जब देखेंगे तो e का पावर ये log x का पावर -1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ बेस नहीं है तो e बेस होता है, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो ये खत्म हो जाता है यहाँ से ऐसे, और ये केवल x इनवर्स बच जाता है। तो हमारा IF निकल गया और वो हो गया x इनवर्स यानी कि 1/x। तो इस पर हम लोग पहले भी काम किए हैं। e टू दी पावर log टू दी बेस e, यदि दोनों यहाँ पर e और e है तो जो यहाँ पर x इनवर्स है वही सिर्फ रह जाता है। तो IF निकल गया इस सवाल का। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या है। तो बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड है। तो आप देखिए सॉल्यूशन इज है ना, तो y इंटू आई एफ एक बार लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx। तो y आई एफ कितना आया 1/x, तो यहाँ 1/x कह दीजिए। q कितना है x है x, और आई एफ 1/x है और ये हो गया dx। दिस इम्प्लाई दैट y/x तो ये है ही, x x कैंसिल और dx का करेंगे तो x हो जाएगा और कोई x ही हम लगा देते हैं। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अगर डायरेक्ट नहीं भी दिया रहे तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। एक सवाल हम लोग लेते हैं, देखिए सॉल्व x dy dx माइनस y माइनस 2x स्क्वायर। तो देखिए उसी तरह का प्रॉब्लम है इज इक्वल टू 0। पहले इसको बाहर कर देंगे और सब में जो है x से डिवाइड कर देंगे। तो जैसा अभी सवाल हम लोग बनाए हैं उसी से मिलता जुलता सवाल है, उसी तरह से आप इसको बनाएंगे। एक दूसरा सवाल लीजिए, सॉल्व डिवाइड dx प्लस y cot x इज इक्वल टू cos x। अब इस सवाल में कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए ddx y प्लस cot y cot x y इज इक्वल टू cos x। अब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए p y इज इक्वल टू q। तो दिस इज a linear differential equation in y where
P इज इक्वल टू वाट, तो कॉट एक्स, और Q इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप क्या करेंगे, पहले IF निकालेंगे, तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ P कॉट है तो कॉट एक्स एक्स dx इज इक्वल टू, अब आप ई का पावर कॉट एक्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, है ना, टू दी बेस ई, ये और ये मिल के खत्म हो जाता है तो केवल सेक एक्स हो गया। इसलिए सॉल्यूशन इज क्या, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y है और if जो आ गया है sec x, तो q तो cos x है और if जो है sec x है और ये हो गया dx। तो y ये sec x हुआ इज इक्वल टू, अब देखिए cos x इंटू sec x 1 होता है, तो डायरेक्ट हम खाली dx कहेंगे। दिस इंप्लाइज दैट y sec x इज इक्वल टू x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी कोई सवाल ऐसा रहता है कि डायरेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है, और कोई कोई प्रॉब्लम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता ही रहता है। जैसे एक सवाल देखिए, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए डी डी एक्स वाई के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स वाई माइनस ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब लिखेंगे दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, वेयर जहां पर p इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि IF इसका निकालना होगा, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e का पावर माइनस ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए यदि, तो ये 2x dx dt हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर माइनस पहले से है और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए log t हो जाता है, t का वैल्यू फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका मतलब है कि यहाँ तो बेस ई है, तो पहले पावर कर दीजिए, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए पहले सॉल्यूशन इज IF निकाल लेने के बाद y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स, तो y इंटू या 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का नीचे कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एफ
और q दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और हो गया dx। तो y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो जैसे था वैसे रह गया। इसको अब कैसे बनाएंगे तो देखिए आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह के आप प्लस 1 कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से है dx। अब इसको दो भाग में बांट दीजिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा dx का x होता है ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है प्लस tan इनवर्स x। तो इसका हम ऐसे निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो गया y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस कोई कांस्टेंट c लगा देंगे। तो इस तरह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और एक होगा कि रिड्यूसेबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का केस था नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूट के द्वारा उसको रिड्यूस कर दिया गया वेरिएबल सेपरेबल में। उसी तरह से होमोजेनियस में भी होता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। होमोजेनियस होता नहीं है लेकिन उसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अन्य मेथड्स का प्रयोग करके होमोजेनियस बना दिया जाता है। उसी तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता नहीं है, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करके हम बना देते लीनियर डिफरेंशियल में। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि y में लीनियर है तो ऐसा, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा लिख देते हैं LDE। अब इसको हमेशा पढ़ेंगे। तो यदि dxy प्लस py इज इक्वल टू q, p एंड q फंक्शंस ऑफ x alone आर कांस्टेंट, तो क्या होता है इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx और सॉल्यूशन y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या होगा जब हमारा इक्वेशन ऐसा हो जाए, dx dy px इज इक्वल टू q, जहां p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y alone और कांस्टेंट। तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसमें, अतः इन y। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसमें, तो इन x। तब हमारा IF जो है ऐसे हो जाएगा e टू द पावर p dy। इसलिए सॉल्यूशन जो हमारा होगा, सॉल्यूशन इज x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का
अब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस करते रहें।